गांव के कोने में हसन और अहमद नाम के दो बेहतरीन दोस्त रहते थे। हसन, जो कि एक ज़हीन और मेहनती लड़का था, हमेशा तालीम में नुमायां रहता था। वो ख्वाब देखता था कि एक दिन वो डॉक्टर बनेगा। अहमद दूसरी तरफ एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़का था, जो हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता। दोनों की दोस्ती का आगाज बचपन से हुआ था, जब वो एक दूसरे के साथ खेलते पढ़ते और जिंदगी की मुख्तलिफ राहों में एक दूसरे का साथ देते थे। हसन और अहमद की दोस्ती की बुनियाद एक दूसरे के लिए एहतराम और मोहब्बत पर थी। जब भी हसन को कोई मसला दरपेश होता, अहमद हमेशा इसका साथ देता। एक दिन हसन ने स्कूल में एक इम्तिहान में नाकामी का सामना किया। वो बहुत दुखी था और उसने सोचा कि अब इसका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। अहमद ने हसन को तसल्ली दी, तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है और मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर इस इम्तिहान की तैयारी करेंगे। अहमद की ये बात हसन के दिल को बहा गई और उसने दोबारा हिम्मत जमा की। दोनों दोस्तों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। अहमद ने हसन के साथ मिलकर पढ़ाई की और एक महीने बाद जब दोबारा इम्तिहान हुआ तो हसन ने शानदार कामयाबी हासिल की। ये उनकी दोस्ती का पहला बड़ा कामयाबी था और उन्होंने एक दूसरे के लिए प्यार भरे अल्फाज में शुक्रिया अदा किया। वक्त गुजरता गया और गांव में खेलों का एक बड़ा मुकाबला मुनक्किद होने का ऐलान हुआ। हसन और अहमद ने फैसला किया कि वो इस मुकाबले में शिरकत करेंगे। उनका अज़्म था कि वो एक दूसरे की मदद से ये मुकाबला जीतेंगे। उन्होंने कई दिन तक सख्त मेहनत की और अपनी तकनीकों को बेहतर बनाया। हसन ने अपनी ज़हानत की बना पर बेहतरीन हिकमत अमली तैयार की, जबकि अहमद अपनी खुश मिजाजी और मुस्बत सोच से हसन को हौसला देता रहा। मुकाबले का दिन आया और वो दोनों बहुत पुरजोश थे। जब उन्होंने मैदान में कदम रखा तो वहां बहुत से लोग मौजूद थे। इस मुकाबले का आगाज हुआ और हसन ने अपनी मेहनत के नताइज को महसूस करना शुरू किया। लेकिन अचानक इसने देखा कि अहमद कुछ कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हसन के दिल में गुस्सा आया और उसने अहमद पर इल्जाम लगा दिया कि वो इसकी मेहनत को खराब कर रहा है। अहमद को यह बात बहुत बुरी लगी। इसने अपने दोस्त से कहा, यह सिर्फ एक खेल है, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, न कि एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन हसन ने इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और सख्ती से कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है और मैं तुम्हें मुआफ नहीं कर सकता। ये सुनकर अहमद दुखी हुआ और खामोशी से वहां से चला गया। इसकी आंखों में आंसू थे और उसने अपने दिल में तय कर लिया कि वो हसन से दोबारा कभी बात नहीं करेगा। वक्त गुजरता गया और दोनों ने अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की कोशिश की। हसन ने अपनी तालीम पर तवज्जो दी और मेहनत से काम किया। इसने सोचा कि अगर वो कामयाब हो जाए तो अहमद को एहसास हो जाएगा कि वो कितना गलत था। लेकिन हर रात जब वो सोता तो उसके दिल में अहमद की याद आती। इसी दौरान अहमद भी अपने काम में मसरूफ हो गया। वो अपनी जिंदगी में कामयाब हुआ, लेकिन इसने भी अपने दोस्त को बहुत याद किया। वो अक्सर सोचता कि अगर हसन इस वक्त उसके साथ होता तो जिंदगी की मुश्किलात इतनी मुश्किल ना होती। दोनों दोस्तों के दिलों में एक खला था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। एक दिन हसन को अपने वालिदैन की मदद से एक छोटा सा कारोबार शुरू करने का मौका मिला। इसने भरपूर मेहनत की, लेकिन कुछ ही महीनों बाद इसे माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कारोबार में खसारा हुआ और हसन मायूस हो गया। जब इसकी मेहनत का फल नहीं मिला तो उसने अपने ख्वाबों को अधूरा पाया। इसने सोचा कि अगर उसके पास अहमद होता तो वो इसकी मदद करता। हसन ने सोचा, क्या अहमद मुझे मुआफ करेगा? क्या वो अब भी मेरी मदद करेगा? लेकिन इसने फैसला किया कि इसे खुद ही अपनी मुश्किलात का सामना करना होगा। इसी दौरान अहमद ने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था। वो अपनी मेहनत से एक कामयाब कारोबारी बन चुका था। इसने अपने कारोबार को वसअत दी और बहुत से लोगों को नौकरियां दी। मगर वो अपने दोस्त हसन की हालत देखकर दिल ही दिल में बहुत दुखी होता था। एक दिन जब अहमद ने अखबार में हसन का नाम देखा कि वो अपने कारोबार में मुश्किलात का सामना कर रहा है, तो इसका दिल दर्द से भर गया। अहमद ने सोचा कि इसे हसन की मदद करनी चाहिए, लेकिन वो अपनी इज्जत नफ्स के खिलाफ समझता था कि इसे हसन के पास जाना चाहिए। इसने कई दिन तक सोचा कि अगर वो हसन के पास जाए तो शायद हसन इसे मुआफ ना करे। एक रात अहमद ने ख्वाब में देखा कि वो हसन के साथ खड़ा है। हसन कह रहा है, अहमद दोस्ती का क्या हुआ? हमें मिलकर मुश्किलात का सामना करना चाहिए। अहमद ने ख्वाब में खुद को बहुत बेबस महसूस किया।
جب وہ صبح اٹھا تو اس نے طے کیا کہ وہ حسن کے پاس جائے گا چاہے کچھ بھی ہو۔ کچھ دن بعد حسن نے ایک انوکھا خواب دیکھا۔ خواب میں احمد آیا اور اسے کہا، دوستی کو دوبارہ زندہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ حسن نے اس خواب کے بعد خود کو بہت بیدار محسوس کیا۔ اگلے دن حسن نے فیصلہ کیا کہ وہ احمد کے پاس جائے گا۔ اس نے دل میں عزم کیا کہ وہ احمد سے معافی مانگے گا اور اپنی دوستی کو دوبارہ بحال کرے گا۔ جب وہ احمد کے کاروبار کے دفتر پہنچا تو اس نے دل کی دھڑکن محسوس کی۔ احمد نے اسے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسن نے کہا، میں نے تمہیں یاد کیا اور میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ ہم نے ایک دوسرے کے بغیر کتنا نقصان اٹھایا۔ احمد نے حسن کو گلے لگا لیا اور کہا، میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔ دوستی کا یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دونوں دوستوں نے اپنی پرانی دوستی کو دوبارہ زندہ کر دیا اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ حسن اور احمد نے مل کر نئے کاروباری منصوبے شروع کیے۔ حسن نے اپنی محنت اور عقل کو بروئے کار لایا، جبکہ احمد نے اپنی خوش مزاجی اور ملنساری سے ہر کسی کے دل میں جگہ بنا لی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا اور اپنی دوستی کی بنیاد پر کامیابیاں حاصل کی۔ حسن اور احمد کی دوستی کی کہانی گاؤں میں مشہور ہو گئی اور لوگ انہیں مثال کے طور پر پیش کرنے لگے کہ کس طرح ایک دوسرے کی مدد کرنے سے زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دوستی کی قدر کرنی چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ دوستی کے رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے معافی مانگنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ضروری ہے۔